हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल को इस वीडियो में डिस्कशन के लिए सिलेक्ट किए हैं। इसमें जो टफ़ वर्ड्स आए, मतलब जो इस आर्टिकल में टफ़ वर्ड्स आए हुए हैं, उन्हें हमने हाईलाइट कर रखा है। और जिन सेंटेंस में कोई स्पेशल रूल आया हुआ है ग्रामर का, उस सेंटेंस को भी हमने हाईलाइट कर रखा है। ये आर्टिकल जो है संबंधित है करंट की न्यूज़ से, क्योंकि जो इसमें करंट में न्यूज़ चल रही है वो है बालासोर का जो इंसिडेंट हुआ है, उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। बालासोर मतलब जो कि उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर 3 ट्रेनें जो हैं वो आपस में भिड़ गई आकर के, मतलब 2 ट्रेन तो आमने सामने से आई और एक साइड से आकर के भिड़ गई, मतलब एक से अधिक ट्रेनें आकर के आपस में भिड़ गई। उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। ठीक, अब ये इसलिए भी दोबारा रीड करा रहे हैं क्योंकि हमने इस पर कल एक आर्टिकल जो है डिस्कस किए थे कल के वीडियो में। वहाँ पर हमने बताया था कहाँ पे है, मतलब कौन सा इंसिडेंस है, कौन सी जांच की जाएगी, ये सब बताया था। आज क्या है, जो जांच हुई है, मतलब जो आदेश दिए गए हैं उसी से संबंधित है। ठीक, इसीलिए क्योंकि ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पूछा जा सकता है कि अभी जो हाल ही में उड़ीसा राज्य की किस डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रेलवे बोर्ड एलीज़, देखिए एलीज़ जो है ये हमारी मेन वर्ब है। ठीक, एलीज़ जो है वो हमारी मेन वर्ब है। ठीक, और रेलवे बोर्ड के लिए आ रही है तो भारत सरकार का सिर्फ एक ही रेलवे बोर्ड है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। तो सेंटेंस हमारा जो है वो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है। ठीक, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है। रेलवे बोर्ड एलीज़, रेलवे बोर्ड ने कहा है या आरोप लगाया है सिग्नलिंग इंटरफ्रेंस, मतलब रेलवे बोर्ड ने जांच की है, उसके बाद बताया है कि जो सिग्नल होते हैं, जो ट्रेन्स को सिग्नल दी जाती है रेड लाइट और ग्रीन लाइट का, ठीक, उसी में इंटरफ्रेंस हुआ है, मतलब उसी में अदला बदली हुई है, मतलब चेंज हुआ है, इसी के कारण ये घटना हुई है। सीक्स सीबीआई प्रोब, और रेलवे बोर्ड ने मांग की है। सीक्स मीन्स होता है डिमांड करना, सीक्स मीन्स होता है डिमांड करना। ठीक, मांग करना, सीबीआई प्रोब, और रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच की मांग की है। ठीक, अब प्रोब देखिए, जो प्रोब है ये हमारा नाउन भी होता है। ठीक, और प्रोब जो है वो हमारा वर्ब भी होता है। यहाँ पर जो है प्रोब वो नाउन के रूप में आया हुआ है, आगे हम देखेंगे तो प्रोब वर्ब के रूप में भी यूज किया गया है। ये हमारी हो गई हेडिंग। ठीक, अब यहाँ पर देखिए रेलवे बोर्ड के लिए इट जो है वो हिडन है। इट सीक्स सीबीआई प्रोब, रेलवे बोर्ड ने सीबीआई प्रोब की जांच की, मतलब सीबीआई जांच की मांग की है। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि जो हमने अपने स्तर से जांच की उसमें पता चला है कि जो सिग्नल है उसमें इंटरफ्रेंस हुआ है, मतलब उसमें अदला बदली हुई है, चेंजेस हुए हैं, इसी कारण जो ये कोलिजन हुआ है उसका मेन रीज़न यही है। कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो रेलवे सेफ्टी के लिए कमिश्नर है, मतलब जो मुख्य, मतलब रेलवे बोर्ड के जो सेफ्टी, मतलब इसकी जो ट्रेन्स हैं कोलिजन मतलब भिड़ंत ना हो, और जो मतलब ट्रेन में लूटपाट होती है उसकी जो सुरक्षा करते हैं वो। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी कंप्लीट्स इन्वेस्टिगेशन, तो जो रेलवे बोर्ड के कमिश्नर हैं सेफ्टी को लेकर, मतलब सुरक्षा को लेकर जो उसके कमिश्नर हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट मीन्स पूरी कर ली है। कंप्लीट जो है यहाँ पर मेन वर्ब आई हुई है। क्यों? क्योंकि जो कमिश्नर साहब हैं वो सिर्फ एक कमिश्नर की बात की जा रही है, मतलब सब्जेक्ट जो है हमारा वो सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है, मतलब कि वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी कंप्लीट्स इन्वेस्टिगेशन, जो कमिश्नर हैं रेलवे सेफ्टी के, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर लिया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हिज जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव वो हिडन है, मतलब कि छुपा हुआ है। हिज इन्वेस्टिगेशन, अब कमिश्नर जो हैं वो कोई पर्सन ही होंगे। ठीक, तो उनके लिए हिज आएगा या तो हर आएगा, अगर फीमेल है तो हर आएगा, हर इन्वेस्टिगेशन मतलब अपनी इन्वेस्टिगेशन, या हिज आएगी तो अगर मेल है तो मेल। जहाँ पर मतलब कि फीमेल को डिफाइन नहीं किया गया होता है वहाँ पर मेल को ही प्रधानता दी जाती है, ना मेल को ही माना जाता है, तो यहाँ पर हिज इन्वेस्टिगेशन आएगा। मिनिस्टर सेज, अब रेलवे मिनिस्टर मतलब अश्विनी वैष्णव साहब जी, वैष्णव मिनिस्टर सेज, अश्विनी वैष्णव साहब ने कहा, सेज मीन्स कहा, रूट काज ऑफ कलिजन, रूट काज जो है ये हमारा एक ईडियम होता है। रूट काज मीन्स होता है मेन रीजन, मतलब मुख्य कारण, मेन MAIN मेन रीजन, जो मुख्य कारण है। रूट काज मीन्स मतलब मेन कारण जो है कोलिजन का, फाउंड उसे पाया गया है या मिला है।
फाउंड पाया गया टू बी अ प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में ही प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम मीन्स होता है समस्या, ठीक। आर्टिकल ए आया हुआ है प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, प्रॉब्लम भी होता है प्रॉब्लम्स भी होता है, ठीक। तो जिन वर्ड्स का प्लूरल बन सकता है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उनके लिए आर्टिकल का यूज किया जाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम एक है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है। इन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, अब ये क्या है, ये एक रेलवे की टर्मिनोलॉजी है। जो रेलवे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग होती है उसमें मतलब पटरियाँ जो चेंज की जाती हैं, इस पटरी पे ये ट्रेन आएगी, इस पटरी पे ये ट्रेन आएगी, इसे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग बोलते हैं। पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर आइडेंटिफाइड, ठीक। पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर, वे लोग जो कि उत्तरदायी हैं। अब रिस्पॉन्सिबल के साथ प्रीपोजिशन फॉर का यूज किया जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मीन्स होता है उत्तरदायी होना, ठीक, उत्तरदायी होना, एरर के लिए उत्तरदायी हैं। वे लोग जो लोग उत्तरदायी हैं एरर के लिए, मतलब जो इस गलती के या इस एक्सीडेंट के कारण के मुख्य कारण रहे हैं, जो लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं, जिन्होंने गलतियां की हैं, उनकी पहचान कर ली गई है। आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड में होता है पहचान करना, मतलब रिकॉग्नाइज करना, ठीक, रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्नाइज में होता है पहचान करना। उनकी पहचान कर ली गई है, आइडेंटिफाई कर लिया गया है। बोर्ड से सेबोटेज हैज़ नॉट बीन रूल आउट, जो बोर्ड है मतलब कि रेलवे बोर्ड की बात की जा रही है यहाँ पर। बोर्ड से, बोर्ड ने कहा है, अब एक बोर्ड है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है, इसीलिए शेष लिखा हुआ है, ठीक। एक बोर्ड है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है। बोर्ड शेष, बोर्ड ने कहा है, दैट की, दैट यहाँ पर हिडन है, दैट की सेबोटेज हैज नॉट बीन रूल आउट। रूल आउट मीन्स होता है खारिज करना, मतलब किसी चीज़ को इनकार करना, मतलब उसे उससे मना कर देना, ठीक। रूल आउट मीन्स होता है खारिज करना या मना कर देना। देखिए जो रूल आउट है, हम लोग जब मूवी देखते हैं तो उसमें जब कोई केस चल रहा होता है अदालत में, उसमें कहते हैं रूल आउट, मतलब किसी, अगर कोई वकील बीच में बोल रहा है, एक वकील जो पक्ष अपना रख रहा है, दूसरा वकील बीच में बोल रहा है, तो उसका पक्ष जो है खारिज कर दिया जाता है, रूल आउट कर दिया जाता है। तो सेबोटेज, सेबोटेज मीन होता है जो इंटेंशनली कोई चीज़ की जाए, मतलब जानबूझकर कोई घात, जैसे सेबोटेज में होता है घात लगाकर हमला करना, या कोई चीज़ जानबूझकर कोई किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोशिश करना। तो सेबोटेज जो है यहाँ पर नाउन है, ठीक। तो यहाँ पर कोई इंटेंशनली ऐसा काम करना, मतलब जानबूझकर कोई ऐसा काम करना जिससे कि किसी को क्षति पहुँचे, उसे कहते हैं सेबोटेज। और सेबोटेज यहाँ पर नाउन है। सेबोटेज हैज़ नॉट बीन, अब देखिए नॉट जो है, ठीक, नॉट जो हमारा है ये एडवर्ब होता है, नो हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक। नो हमारा एडजेक्टिव होता है, नॉट हमारा एडवर्ब होता है। इसीलिए जो हमारी वर्ब आ रही है बीन, उसके बीच में, मतलब हेल्पिंग वर्ब और जो बीन आ रही है इसके बीच में नॉट का यूज किया गया है। हैज़ नॉट बीन रूल आउट, सेंटेंस जो है वो हमारा पस्सिव वॉइस में हो गया। हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस हमारा पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। मतलब सेबोटेज की घटना हो सकती है, मतलब कोई जो किसी ने, मतलब हो सकता है कि कोई आतंकवादी ग्रुप हो या कोई भी हो सकता है जिसने ट्रेन की पटरियों में कोई छेड़खानी की हो, मतलब सेबोटेज करने की कोशिश की हो, उससे खारिज नहीं किया जा सकता है, ऐसा बोर्ड ने कहा है, मतलब उसकी भी संभावना है, इसीलिए बोर्ड ने सीबीआई जांच की मांग की है, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमें कौन सी चीज़ है जो आपने डिस्कस की इस वीडियो में हमें समझ में नहीं आई है, ठीक। जैसा भी आपको वीडियो समझ में आए वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए, ठीक। आप लोगों के हिसाब से हम मॉडिफाई करेंगे। बहुत से लोग जो थे वो एडिटोरियल को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने आर्टिकल पे ही शिफ्ट हो गए, मतलब आर्टिकल पढ़ाने लगे। द रेलवे बोर्ड हैज़ रिकमेंडेड अ प्रोब, द रेलवे बोर्ड, अब यहाँ पर दा का यूज किया गया है क्योंकि जो रेलवे बोर्ड है वो सिर्फ एक ही बोर्ड है और निश्चित है कि भारत का ही रेलवे बोर्ड की बात की जा रही। द रेलवे बोर्ड हैज़ रिकमेंडेड, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, मतलब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, हैज़, हैव, हैड, इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। सेंटेंस जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक। हैज़ रिकमेंडेड आ प्रोब, तो रेलवे बोर्ड ने एक जांच की। अब देखिए आ प्रोब लिखा हुआ है ऊपर आर्टिकल जो सीबीआई प्रोब में, वहाँ पर सीबीआई प्रोब जहाँ लिखा था वहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया गया था क्योंकि वो हेडिंग थी। क्योंकि न्यूज़पेपर का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि हम न्यूज़पेपर के माध्यम से
ग्रामर सीखें या इंग्लिश सीखें, न्यूज़पेपर का मेन मोटिव जो होता है वो मेन मोटिव होता है आपको न्यूज़ देना कि ये ऐसे ऐसा इंसिडेंस हुआ है बस। और हम लोग इसे इनडायरेक्टली इससे ग्रामर और इसकी मीनिंग मतलब सीख रहे हैं। तो रेलवे बोर्ड हैज़ रिकमेंडेड, रेलवे बोर्ड ने सिफारिश की है। रिकमेंड मीन्स होता है सिफारिश करना, तो रेलवे बोर्ड ने सिफारिश की है। प्रोब, एक जांच की, प्रोब मीन्स होता है इन्वेस्टिगेशन, प्रोब का सिनोनिम होता है इन्वेस्टिगेशन। देखिए इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट क्या होती है, वर्ब होती है, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमारा नाउन है। ठीक, जिन वर्ड्स के अंत में MENTION आता है वो जनरली जो है हमारे नाउन होते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन नाउन है, इन्वेस्टिगेट जो है वो वर्ब है। और यहाँ पर प्रोब भी आया हुआ है, ये भी नाउन है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल ए का यूज किया गया है। आर्टिकल हमेशा जो है काउंटेबल नाउन के लिए ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। अप्रूव, एक जांच की सिफारिश की है बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब सेंट्रल ब्यूरो मतलब CBI के द्वारा जांच की जाए इस एक्सीडेंट की, इसके लिए रेलवे बोर्ड ने भी इसकी सिफारिश कर दी है। ठीक, तो रेलवे बोर्ड ने CBI जांच की सिफारिश कर दी है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसके लिए सिफारिश कर दी रेलवे बोर्ड ने। इन्वेस्टिगेशन इनटू द डिवास्टेटिंग मल्टी ट्रेन कोलिजन इन बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। अब यहाँ पर कामा लगा हुआ है, यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। ठीक, सेंट्रल ब्यूरो मतलब CBI जांच की सिफारिश कर दी है रेलवे बोर्ड ने, किसमें? इनटू द डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग में होता है तबाही मचाने वाला जिसे कहते हैं, या बर्बादी करने वाला। ठीक, डिवास्टेटिंग मल्टी ट्रेन कोलिजन, जो एक से अधिक ट्रेनें, मल्टी ट्रेन कोलिजन हुआ मतलब एक से अधिक ट्रेनें जो हैं वो आपस में भिड़ी हैं इन बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, डिवास्टेटिंग में होता है तबाही मचाने वाली। देखिए डिवास्टेट जो होती है वो वर्ब होती है, और जब इसमें ING लग गया है यहाँ पर तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया डिवास्टेटिंग, क्योंकि डिवास्टेट वर्ब होती है। मल्टी ट्रेन कोलिजन, अब मल्टी ट्रेन कोलिजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एक से अधिक ट्रेनें आपस में भिड़ी हुई हैं, मतलब एक से अधिक है, मतलब 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती है, तो यहाँ पर 2 से 3 ट्रेनें हो सकती हैं, इसलिए मल्टी का यूज किया गया है। तो मल्टी ट्रेन कोलिजन हुआ है, कोलिजन मीन्स होता है भिड़ंत, इन बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में ये इंसिडेंस हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, इसलिए हम बार बार रिपीट भी करते हैं। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेड ऑन संडे, रेलवे मिनिस्टर जो रेल मंत्री इस समय हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव साहब। सेड, उन्होंने कहा है, ऑन संडे, रविवार को, तो रेलवे मिनिस्टर ने रविवार को कहा है। सेड मीन्स कहना, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। द बोर्ड सेड, बोर्ड ने कहा है, रेलवे बोर्ड ने कहा है कि, अब दैट जो है यहाँ पर हमारा कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है कि सिग्नलिंग इंटरफ्रेंस हैड बीन आइडेंटिफाइड एज द मेन कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। द बोर्ड सेड, बोर्ड ने कहा है कि जो सिग्नलिंग इंटरफ्रेंस हुआ है, मतलब सिग्नल में जो चेंजेस हुए हैं, हैड बीन आइडेंटिफाइड, वो उसकी पहचान की गई, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है हमारा पसिव वॉइस में लिखा गया है। जो सिग्नलिंग इंटरफेरेंस हुआ है उसकी आइडेंटिफाई किया गया, उसे उसकी पहचान की गई है कि सिग्नल की वजह से ही ये एक्सीडेंट हुआ है। और आइडेंटिफाइड के बाद आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि आइडेंटिफाइड के बाद प्रीपोजिशन एज का यूज किया जाता है। हैड बीन आइडेंटिफाइड एज, एज हमेशा यूज किया जाता है प्रीपोजिशन के बाद, सॉरी आइडेंटिफाइड के बाद प्रीपोजिशन के रूप में। हैड बीन आइडेंटिफाइड, उसकी पहचान की गई है, एज द मेन काज, जो मतलब सिग्नलिंग इंटरफेरेंस हुई है वो मेन काज ऑफ द एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट का मुख्य कारण था। मेन काज का सिनोनिम होता है रूट काज, रूट काज मतलब कि जो मूल कारण होता है उसे कहते हैं मेन काज। ठीक, उसकी पहचान की गई है कि मुख्य कारण जो है वो सिग्नलिंग इंटरफेरेंस है, मेन काज ऑफ द एक्सीडेंट का। विच क्लेम्ड, अब एक्सीडेंट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच आ रहा है। विच क्लेम्ड 275 लाइव्स, जिसमें जो है 275 जिंदगियां ले ली हैं। क्लेम मीन्स होता है ले लेना या चली जाना। विच क्लेम 275 लाइव्स, जिसमें जो है 275 जिंदगियां जो हैं, लाइव्स मीन्स जिंदगियां जो हैं वो चली गई हैं या उनकी डेथ हो गई हैं। एंड लेफ्ट मोर देन 1000 इंजर्ड, और क्या है 1000 से अधिक, मोर देन मीन्स होता है से अधिक, 1000 1000 से अधिक लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। इंजर्ड मीन्स जख्मी हो गए हैं। इट एडेड दैट, इट कौन है?
रेलवे बोर्ड के लिए इट आया हुआ है। इट एडेड दैट, रेलवे बोर्ड ने जोड़ते हुए कहा। एडेड दैट में होता है जोड़ना। देखिए ऐड जो होती है ADD, ऐड जो है ये वर्ब होती है, ठीक। ऐड जो है वो हमारी वर्ब है, ठीक। तो एडेड दैट क्या है, एडेड, ऐड वर्ब है और इसी से बनता है हमारा एडिशन, जो कि हमारा नाउन होता है। एडिशन मीन्स जोड़ना, सबस्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना, ठीक। तो एडिशन मीन्स जोड़ना, सबस्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। इट एडेड, रेलवे बोर्ड ने जोड़ते हुए कहा कि, दैट बने की, दैट क्योंकि यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। दैट की सेबोटेज हैड नॉट बीन रूल आउट, मतलब सेबोटेज मतलब घात लगाकर कोई मिस इंसिडेंट करना, मतलब कोई मिस हैपनिंग करना, ठीक। तो सेबोटेज हैड नॉट बीन रूल आउट, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें कोई षड्यंत्र नहीं रचा गया है, कि लोगों का इंटेंशन नहीं है, मतलब कि जानबूझकर भी किया जा सकता है ये काम, इससे हम खारिज नहीं कर सकते, इसे खारिज नहीं कर सकते इसकी पॉसिबिलिटी की। इसीलिए रेलवे बोर्ड ने सीबीआई की जांच की मांग की है। रूल आउट, रूल आउट में होता है खारिज करना, ठीक। अब इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। द रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड एक है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हैज आई हुई है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की थी इसलिए रिकमेंडेड लिखा हुआ है। तो रेलवे बोर्ड ने एक जांच की मांग की, मतलब सिफारिश की है, किसकी द्वारा। अब जो जांच की जाएगी वो सीबीआई के द्वारा की जाएगी। किसमें की जाएगी, इनटू द डिवास्टेटिंग मल्टी ट्रेन कोलिजन, जिसमें एक से अधिक ट्रेनें जो भिड़ गई हैं, मतलब कि भिड़ंत हो गई है, कहाँ पर हुई है, इन बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में। उसकी सीबीआई जांच की भी मांग की है रेलवे बोर्ड ने। रेलवे मिनिस्टर ने कहा है ऑन संडे, रविवार को, कि द बोर्ड सेड, बोर्ड ने कहा है कि जो सिग्नलिंग इंटरफ्रेंस हुई, मतलब सिग्नल की अदला बदली जो हुई है, हैड बीन आइडेंटिफाइड, उसे आइडेंटिफाई किया गया है मेन काज, मतलब रूट काज के रूप में, मतलब जो एक्सीडेंट हुआ उसका मेन काज जो है, मुख्य कारण जो है वो सिग्नलिंग इंटरफ्रेंस ही है। विच क्लेम 275 लाइव्स, जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें 275 जिंदगियां चली गई हैं। एंड लेफ्ट मोर देन 1000 इंजर्ड, और 1000 से अधिक लोग जो हैं वो अभी भी जख्मी हैं इस इंसिडेंट में, मतलब जख्मी हुए थे। इट एडेड, रेलवे बोर्ड ने जोड़ते हुए कहा कि, दैट हमारा कंजंक्शन है कि सेबोटेज हैड नॉट बीन रूल आउट, ऐसा नहीं है कि हम सेबोटेज की संभावना को खारिज कर रहे हैं, इसीलिए रेलवे बोर्ड ने मांग की है सीबीआई जांच की। अब एक ईडियम आता है कीप इन माइंड, कीप इन माइंड में होता है ध्यान रखना या दिमाग में रखना, ध्यान रखना या दिमाग में रखना। कीप इन माइंड कहते हैं नहीं, ध्यान में रखना या ध्यान रखना। द सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस में होता है परिस्थितियाँ। द सर्कमस्टेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन रिसीव्ड सो फार, जो अब तक प्राप्त हुई हैं। सो फार में होता है अब तक, सो फार में होता है अब तक, ठीक, अब तक। कीपिंग इन माइंड, ध्यान में रखते हुए। द सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस में होता है परिस्थितियाँ। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन, देखिए जो परिस्थितियाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और जो प्रशासनिक सूचना मिली है उसको ध्यान में रखते हुए, रिसीव मीन्स प्राप्त हुई है, मिली है, सो फार अब तक। द रेलवे बोर्ड इज रिकमेंडिंग, रेलवे बोर्ड जो है सिफारिश कर रहा है। अब सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा गया है। द रेलवे बोर्ड इज रिकमेंडिंग, रेलवे बोर्ड सिफारिश कर रहा है। आज सीबीआई इंक्वायरी, एक सीबीआई जांच को, इंक्वायरी का सिनोनिम हो गया इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन मीन्स जांच करना, ठीक। इंक्वायरी मीन्स जांच करना, प्रोब मीन्स जांच करना, ये एक दूसरे के सिनोनिम हैं। तो रेलवे बोर्ड जो है वो सिफारिश कर रहा है, रिकमेंडिंग मीन्स होता है सिफारिश कर रहा है, आज सीबीआई इंक्वायरी, एक सीबीआई जांच की। फार फर्दर, फर्दर मीन्स होता है आगे, फार फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आगे की जांच के लिए। इन्वेस्टिगेशन मीन्स होता है जांच करने के लिए। इनटू द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट हुआ है उसकी जांच करने के लिए रेलवे बोर्ड ने आगे भी सिफारिश, मतलब सिफारिश कर रहा है कि आगे भी इसकी जांच की जा रही है। इंसिडेंट, इंसिडेंट में होता है घटना। मिस्टर वैष्णव टोल्ड द प्रेस पर्सन, मिस्टर वैष्णव रेलवे मंत्री जो अश्विनी वैष्णव साहब हैं, टोल्ड प्रेस पर्सन, उन्होंने प्रेस पर्सन मतलब कि मीडिया कर्मी, प्रेस पर्सन में होता है मीडिया कर्मी, ठीक। प्रेस पर्सन मिस्टर वैष्णव ने प्रेस पर्सन को बताया, टोल्ड मीन्स बताना या कहना, इन भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में, ऑन संडे इवनिंग, रविवार को शाम को ये बताया है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी तक जारी, आगे भी जारी रहेगी, ठीक। और रेलवे बोर्ड जो है वो सीबीआई जांच की भी सिफारिश कर रहा है। ऐसा हमारे
रेल मंत्री अश्विनी साहब ने बताया है। एट द एक्सीडेंट साइट, ठीक, एक्सीडेंट साइट पर मतलब घटना स्थल बोलते इसे हैं। एक्सीडेंट साइट मीन्स होता है घटना। अर्लियर इन द डे, दिन की शुरुआत में, अर्लियर में पहले। एट द एक्सीडेंट साइट, जहाँ पर ये एक्सीडेंट साइट मतलब होता है घटना स्थल, जहाँ पर ये घटना हुई, घटना स्थल। एट द एक्सीडेंट साइट, घटना स्थल पर, अर्लियर इन द डे, दिन में। ही सेड, ही आया हुआ है वैष्णव साहब के लिए, मतलब कि जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, द कमिश्नर ऑफ द रेलवे सेफ्टी, जो रेलवे सेफ्टी के लिए मतलब रेलवे की सुरक्षा के लिए जो कमिश्नर हैं, हैड कंप्लीटेड इट्स, हैड कंप्लीटेड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, मतलब सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। हैड कंप्लीटेड इट्स इन्वेस्टिगेशन, अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर लिया है। जो कमिश्नर हैं सेफ्टी के लिए रेलवे के, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है। अर्लियर इन द डे, की शुरुआत में ही, मतलब उन्होंने पूरी जांच परख कर ली है। द रूट कॉज ऑफ द कोलिजन, जो भिड़ंत हुई, कोलिजन मीन्स होता है भिड़ंत, कोलिजन मीन्स होता है भिड़ंत। द रूट काज ऑफ द कोलिजन, जो भिड़ंत का मुख्य कारण है। रूट काज मीन्स होता है मुख्य कारण, ठीक, मुख्य कारण। द रूट काज ऑफ द कोलिजन, कोलिजन का मुख्य कारण, हैड बीन आइडेंटिफाइड, हैड बीन आइडेंटिफाइड, उसकी पहचान की गई है। आइडेंटिफाइड मीन्स होता है पहचान करना। और कहीं पर नोट डाउन करके लिख लीजिएगा कि आइडेंटिफाइड के बाद प्रीपोजिशन आईएस का यूज किया जाता है। हमेशा आइडेंटिफाइड के बाद प्रीपोजिशन आईएस का यूज किया जाता है। आइडेंटिफाई किया गया मतलब पहचान की गई है ऐसा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के रूप में, इन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में प्रॉब्लम हुई है। मतलब उस जो रूट काज है, मतलब मुख्य कारण है, मेन कारण जो है कोलिजन का, मतलब भिड़ंत का, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस हमारा पसिव वॉइस में लिखा गया है। हैड बीन आइडेंटिफाइड, उसकी पहचान की गई है ऐसा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के रूप में। जब मुख्य जो प्रॉब्लम रही है वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रॉब्लम ही रही है, ऐसा कमिश्नर जो सेफ्टी के लिए हैं, मतलब रेलवे के जो कमिश्नर हैं सेफ्टी को लेकर के, उन्होंने बताया है, मतलब अपनी जांच में। द ऑपरेशनल सिग्नलिंग सिस्टम, जो ऑपरेशनल होता है, मतलब जिसके माध्यम से ट्रेनें चलाई जाती हैं, जैसे जो लगे होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं, यहाँ पर रेड जल रही है तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी, तो उन्हें कहते हैं ऑपरेशनल सिग्नल सिस्टम। द ऑपरेशनल सिग्नलिंग सिस्टम फॉर दिस स्ट्रेच ऑफ द ट्रैक, ट्रैक मीन्स जो रेलवे पटरी होती है उसे बोलते हैं, स्ट्रेच ऑफ द ट्रैक। मिस्टर वैष्णव सेड, मिस्टर वैष्णव ने कहा है कि द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर, जो व्यक्ति, द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर, रिस्पॉन्सिबल फॉर मीन्स होता है उत्तरदायी होना, जो व्यक्ति जो उत्तरदायी हैं फॉर द एरर, त्रुटि के लिए। एरर मीन्स होता है त्रुटि, एरर मीन्स होता है त्रुटि, कहते नहीं है फाइंड द एरर, सेंटेंस में एरर खोजिए, ठीक, फाइंड द एरर, एरर मीन्स त्रुटि। हैड बीन आइडेंटिफाइड, द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर, जो ये त्रुटि हुई है जिसके कारण मतलब घटना ये मतलब एक्सीडेंट हुआ है, उनकी पहचान कर ली गई है। हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब उनकी पहचान कर ली गई है जो इस एरर के लिए उत्तरदायी हैं, उन पर्सन्स की या उन व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सपोर्ट करिएगा।